दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ महाशिवरात्रि पर विशेष कथा। शिव पार्वती विवाह की ये दिव्य गाथा आपको जरूर पसंद आएगी। हिमालय की शांत बर्फ से ढकी चोटियों पर एक राजमहल था, राजा हिमवान का। उनकी पुत्री थी देवी पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन एक ही नाम में रमा रहता, भगवान शिव। देवर्षि नारद ने एक दिन राजमहल में आकर कहा, हे हिमवान, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, ये पूर्व जन्म में सती थी, जिन्होंने शिव के अपमान को सह न पाकर अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था। अब ये पुनः जन्म लेकर शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी। ये सुनकर पार्वती का संकल्प और दृढ़ हो गया। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। समय बीता, माता पार्वती बच्ची से जवान हुई। उन्होंने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की। पहले वर्षों तक केवल फल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवन यापन किया और अंत में तो जल भी त्याग दिया। देवताओं के लोक में चिंता थी। असुरों का अत्याचार बढ़ रहा था। केवल शिव और शक्ति का मिलन ही संसार का संतुलन बना सकता था। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि शिव का ध्यान भंग हो। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती का हृदय विचलित नहीं हुआ। उन्होंने और कठोर तप किया। एक दिन शिव स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, देवी, तुम जिस शिव को पति बनाना चाहती हो, वह तो भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं, शमशान में रहते हैं। ऐसे योगी को पति बनाकर क्या करोगी? पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप चाहे जो कहें, पर मेरे लिए शिव ही सर्वोत्तम है। उनका वैराग्य ही उनकी महानता है। तभी ब्राह्मण रूप त्याग कर शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। देवताओं में आनंद छा गया। महादेव की अनोखी बारात सजी। विवाह का दिन आया। महादेव की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण, योगी, देवता सब शामिल थे। सबसे आगे उनके प्रिय वाहन नंदी चल रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र भी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। जब बारात हिमालय पहुंची, माता मैना ने शिव का भयानक रूप देखा। जटाजूट, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। वे घबरा गईं। क्या मेरी कोमल पुत्री ऐसे वर से विवाह करेगी? उन्होंने चिंता जताई। तभी शिव ने सौम्य, सुंदर रूप धारण किया। चंद्रमा से भी उज्ज्वल, सूर्य से भी तेजस्वी। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मंत्रोच्चार प्रारंभ हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुई। शिव और पार्वती ने सप्तपदी ली। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। उस क्षण केवल एक विवाह नहीं हुआ, ये प्रकृति और पुरुष का मिलन था। शक्ति और शिव का संगम था। सृष्टि का संतुलन स्थापित हुआ। कहा जाता है कि यही पावन रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। इस दिन व्रत, जागरण और शिवलिंग पर जल अर्पण करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। जो सच्चे मन से हर हर महादेव का जाप करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर होता है। पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है, धैर्य, समर्पण और सच्ची भक्ति से स्वयं महादेव भी प्रसन्न होते हैं। अगर जीवन में कठिनाइयां हैं, तो शिव का स्मरण करें। अगर मन अशांत है, तो महादेव का ध्यान करें। अगर लक्ष्य पाना है, तो पार्वती जैसी दृढ़ता रखें। अंत में एक ही पुकार, हर हर महादेव। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव।